Hello बच्चों, my name is Ashutosh and today we will talk about class 11 chapter 5 complex number exercise 5.2. So today first of all we talk about some headings of this exercise like what is modulus of complex number, what is arrogant plane, what is polar representation एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम 10 मिनट आपका लेंगे। देन हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन चेकआउट करेंगे। तो चलिए पहली हेडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा पहली हेडिंग लगाते हैं, मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। CN मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज डिनोटेड बाय मी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम बात करते हैं सबसे पहले इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज़ हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा। ये है आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ के आपको करना है तो आपको फिगर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया गया हो, लाइक आपका पॉइंट मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई क्या है, इसको आपको क्या करना है, इसी एरोगेंट प्लेन पर आपको सपोज करना है, ड्रॉ भी करना है। एरोगेंट प्लेन क्या होता है, ठीक है। एरोगेंट प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो एरोगेंट प्लेन आपका होता है वही आपका नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एरोगेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। एरोगेंट प्लेन इज द मिरर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो पॉइंट एक्स वाई को जब यहाँ पे सिचुएट करेंगे तो हम देख रहे हैं इन द एरोगेंट प्लेन वी गेट ये यूनिक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द यूनिक पॉइंट, इट इज कॉल्ड द यूनिक पॉइंट एक्स वाई। एंड हियर इज इन द एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस z equals to I y. Here is the complex number z is x equals to I y, and then it's the correspondence to ordered pair of x y. It's the correspondent pair of x y, that is complex number z equals x y. It is the complex pair, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पेयर है x y, इसी को हमें यहाँ पे सिचुएट करना है। अब हम क्या समझेंगे कि कभी भी अगर हम इस पेयर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस ग्राफ पे, तो जो यूनिक पॉइंट आपका p x y होगा वो आपका कैंजुगेट होगा किसका, x माइनस वाई का, सॉरी किसका, x माइनस वाई का ही तो होगा, x कॉमा माइनस वाई का होगा, x माइनस वाई का नहीं, x कॉमा माइनस वाई का है। ये आपका कॉन्जुगेट पार्ट है, किसका कॉन्जुगेट पार्ट है, पॉइंट P का कॉन्जुगेट पार्ट है x कॉमा माइनस वाई। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देख रहे हैं x और i वो आपका दोनों पॉजिटिव है। तो जब बेटा आपका दोनों पॉजिटिव होगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे देख रहे हैं प्लस माइनस है, कॉन्जुगेट पार्ट आपका ये आपका मैं सपोज करता हूँ q, ये आपका है प्लस माइनस होगा तो आपका किस में आएगा, फोर्थ पार्ट में आएगा, ठीक है। ऐसे मैं सपोज करता हूँ इसके लिए, इसमें आपका नहीं है तो माइनस माइनस आपका होगा अगर ये दोनों माइनस में हो जाएं, और दूसरे में आपका होगा माइनस प्लस, ठीक है। बट हमें बात करनी है पॉइंट P और आपके पॉइंट Q के बारे में। P और Q सपोज हो गए हैं, तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट में जाएगा और ये आपका फोर्थ में आएगा, ठीक है। दोनों को हम ड्रॉ करते हैं, फिगर आपकी बुक में होगा, बट हमें क्या करना है, आपको सिर्फ माइंड कराना है। P आपका हो जाएगा x कॉमा वाई और ये आपका हो जाएगा Q, दैट इज x कॉमा माइनस वाई। हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, ये आपका फॉर्मेट था किसका, ये फिगर आपका है मिरर, किसका मिरर, ये P x y का ये मिरर है Q x माइनस वाई। The unique point P is xy and the mirror of P xy is qx minus y. Here is the representation of एरोगेंट प्लेन और यू कैन से कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे माइनस प्लस मीन्स अगर हम यहाँ पे कैंजुगेट करना चाहें माइनस एक्स कॉमा वाई को, तो माइनस एक्स कॉमा वाई इसी में तो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमा वाई आपका सेकंड क्वार्टर में होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपका कि माइनस और माइनस एक्स और माइनस वाई के बारे में, तो आप कहेंगे माइनस एक्स और आपका माइनस वाई आपका जाएगा थर्ड क्वार्टर में। बात समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। देन हम इसका नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए बेटा। अगर हम मॉडुलस की बात करें, ये फिगर की तो हमें ज़रूरत है ही, चलिए मॉडुलस की बात करते हैं, सारा का सारा हम यहीं पर देख लेंगे। मॉडुलस में बेटा अगर हम सपोज करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बात को ध्यान से समझिएगा, सपोज z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें मॉडुलस डिफाइन करना है, तो जैसे ही मॉडुलस डिफाइन करेंगे हम वहाँ पे एक लाते हैं,
ठीक है। तो आपका जो रियल नंबर होगा इसका स्क्वायर और एडिशन करके इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो आपका मॉडुलस z आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात तो समझ में आ गई होगी। रियल नंबर आपका यहाँ पे x है, दैट इज रियल नंबर, एंड हियर इज इमेजिनरी नंबर दैट इज y। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वही हमारा होगा आपका मॉडुलस z। बात को समझिए, मॉडुलस z को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस z को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप बेटा, यहाँ पर जो हमारी ये डायमेंशन है इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर दें। तो यहाँ पर जो आपकी डायमेंशन है इसको हम मॉडुलस z रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये एक डेफिनेशन होती है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट 0,0 एंड दिस इज द यूनिक पॉइंट। अभी मैंने 2 मिनट पीछे आई है, 4 मिनट 5 मिनट पीछे आई है, तो मैंने बताया था कि P एक यूनिक पॉइंट होता है जो फर्स्ट क्वार्टर में रिलेट करता है, ओरिजिन पॉइंट 0,0 होता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैं अब बता रहा हूँ होता है मॉडुलस z। मीन्स द मॉडुलस z रिलेट्स टू द पॉइंट बिटवीन P एंड O। ठीक है, इसका मतलब जो O और P के बीच का पॉइंट होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी बोली जाएगी मॉडुलस z। एंड हियर इज मॉडुलस z कंक्लूडेड टू R। अब बात आ गई R की, तो R आपको पता चलता होगा R है क्या। तो बेटा ये जो मॉडुलस z होता है इसी को हम R भी राइट कर सकते हैं। बात को क्लियरली समझ लीजिएगा, R जो होता है वो मॉडुलस z ही होता है। ठीक है, इसी का फॉर्मेट होता है। कहीं भी अगर आपको √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिखे तो आप समझ लीजिएगा r की वैल्यू ही है वो। ठीक है, इसका मतलब मॉडुलस आपका यहाँ से हम रिप्रेजेंट करना चाहें कुछ नए तरीके से तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे ग्राफ में। ठीक है, चलिए एक बार एक और नए ग्राफ में देख लेते हैं इसको। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये आपका कौन सा पॉइंट था, दैट इज द यूनिक पॉइंट x, y, एंड हियर इज द r मीन्स आपकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हियर इज द ग्राफ ऑफ योर मॉडुलस √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, बात को समझिए, यहाँ पे r था, इस तरीके से आप थोड़ा सा फिगर को डिफर करके समझ सकते हैं। तो ये सेपरेटली मैंने इसको आपको समझा दिया। प्लीज राइट इट एंड टेक दिस डाउन एंड टेक द नेक्स्ट हेडिंग पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग आपकी है पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात को समझिएगा कि पोलर रिप्रेजेंटेशन होता क्या। सबसे पहले अगर हम बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई सपोज करते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो z प्लस एक्स वाई में मैंने क्या देखा था कि अगर हम इसी के साथ लाइन सेगमेंट OP जो कि बिलोंग करता है R के साथ, मैंने भी ग्राफ बनाया था यहाँ पे, सॉरी फॉर द ग्राफ, यहाँ पे मैंने रफ कर दिया है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक आपका P हुआ था x, y एंड हियर इज द योर ओरिजिन 0,0 एंड हियर इज r, दैट इज इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, OP के बीच की जो डिस्टेंस होती थी वही आपकी होती थी r, मीन्स द मॉडुलस। ये है y एक्सिस आपका, ये है आपका x एक्सिस। बात को ध्यान से समझ करके करिए जो कुछ भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x स्क्वायर एंड y स्क्वायर जो उसका स्क्वायर रूट है वो आपका लाइन सेगमेंट के साथ साथ OP के मीन्स OP की वैल्यू है, मीन्स O और P के बीच की डिस्टेंस है, मीन्स OP यहाँ पे राइट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू OP एंड OP इक्वल्स टू R, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो OP जो आपका लाइन सेगमेंट होगा उसके साथ एंड थीटा विद द एंगल्स ऑफ व्हिच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ विद द x एक्सिस एंड where theta is the angle of between O and P, that is the argument of this angle। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा थीटा आपका आर्गुमेंट। ठीक है, बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। थीटा क्या है, आर्गुमेंट है, कहाँ से कहाँ का, OP का आर्गुमेंट है, मीन्स थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट OP, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ O एंड P इज ए मॉडुलस। ठीक है, बात को ध्यान से समझ लीजिए। थीटा आपका आर्गुमेंट हो गया, तो आर्गुमेंट बात समझ में आई। आर्गुमेंट आपका क्या होता है, O और P की जो डिस्टेंस होती है उनके बीच आपका बिलोंग करता है R, और थीटा वही एंगल होता है जो कि OP के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस पर बनता है। ठीक है, बात को क्लियरली समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है तो कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, आर्गुमेंट ही बेटा आपका होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, चाहे आप एम्पलीट्यूड कहिए चाहे आप आर्गुमेंट कहिए। ठीक है, बात क्लियरली समझ में आ गई। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट। R के बारे में बात समझ में आई। R आपका क्या होता है, हियर इज z मॉडुलस z इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डिफाइन कर लीजिए, चाहे ना कर लीजिए, जो आपकी मर्जी, डिफाइन करिए चाहे ना करिए। R आपका होता क्या है, मॉडुलस z होता है।
जो कि आपका क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप राइट करना चाहते हैं तो क्या राइट करेंगे, जो मैंने बोला था वही राइट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स बेटा आपका होता क्या है, पहले देखिए बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है। किसका ऑर्डर्ड पेयर होता है, वो रियल नंबर्स का, ठीक है। दिस इज द पेयर ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज द पेयर ऑफ रियल नंबर r comma theta are called the polar coordinates, okay, that is called the polar coordinates। ठीक, अब बात को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिफरेंस की, तो यहाँ पर r आपका क्या होता है, तो बेटा r जो आपका होगा वो साथ किसके होगा, सॉरी यहाँ पे जो x होगा वो किसके साथ होगा, यहाँ पे r नहीं रहेगा बेटा, यहाँ पे x होगा। मैंने बताया था ना कि OP मीन्स O और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपका r रिप्रेजेंट करता है और एक्सिस के साथ आपका थीटा आर्गुमेंट होता है। सो x कॉमा थीटा आपकी क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। x जो कि है लाइन सेगमेंट के साथ x एक्सिस पर पॉजिटिव और थीटा भी है एम्पलीट्यूड आपका आर्गुमेंट जो कि x एक्सिस पर है, ठीक है। तो जो कि आपका होगा केवल और केवल x एक्सिस पर p के साथ, ठीक, y पर तो लेंगे नहीं। तो x थीटा आपका हो गया है पेयर ऑफ रियल नंबर्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो बेटा होगी r cos थीटा। कैसे समझेंगे, अगर यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू डिफाइन करें तो आपका होता है x अपॉन r आपका होता क्या बताइए, x अपॉन r मीन्स आपका हो गया cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बात तो ये हुई ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम इसका ट्रायंगल ड्रॉ करें, ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो द हाइपोटेनस। एंगल में आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ पर आपका ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो cos थीटा इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ प्लेस्ड हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम साइन थीटा के बारे में आपसे पूछें तो साइन थीटा को आप क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका हो गया साइन थीटा के लिए और cos थीटा के लिए आपका हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा के लिए बेस आपका है x, कैसे पता चला, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी x। अब बात को समझ लीजिए, x आ गया, कौन आपका हो गया हाइपोटेनस दैट इज r, वहाँ पे आपका ड्रॉ किया गया है। बात समझ में आएगी, x इक्वल्स टू r cos थीटा कैसे होता है। ऐसे ही हम साइन के लिए बात कैसे, चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y आपकी क्या है, दो आपके पॉइंट हैं, दैट इज p x कॉमा y। x एक्सिस पे है तो हम क्या लेंगे, आपका cos थीटा लेंगे, y एक्सिस पे है तो आपका क्या लेंगे, sin थीटा लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर r sin थीटा, क्या हो जाएगा r sin थीटा। कैसे, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम sin थीटा को टेक करेंगे, डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, sin थीटा को टेक करेंगे। तो sin थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, y अपॉन r हो जाएगा, यही तो होगा आपका sin थीटा, यही तो होगा आपका sin थीटा, ठीक है, जो कि होगा y अपॉन r। अब ये क्या हो गया, ये होता आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे y है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, y। कैसे, देखिए y एक्सिस है अप एंड डाउन, डाउन टू अप, ठीक है। इसका मतलब y एक्सिस आपका परपेंडिकुलर हो गया है और आपका r हाइपोटेनस जो कि कभी चेंज नहीं होता है, ठीक। बात को समझिएगा, पूरा फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा। y आपका परपेंडिकुलर है और x आपकी है बेस। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला राइट किया वैसे वैसे मैंने फिगर को ड्रॉ किया है, ठीक है। आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें राइट कर लीजिए, अगर जो आपको लगे इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप ना राइट कर लीजिए। प्लीज राइट इन एंड नोट इट डाउन, टेक द नेक्स्ट पार्ट और वी कैन टेक द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका है जो कि एक्सरसाइज का है, इसके फाइंड द मॉडुलस ऑफ द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 2। इसका मतलब क्या करना है, 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में और जिसमें से दोनों के आपको केवल और केवल मॉडुलस ही डिफाइन करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे, तो सोचिए आपको कौन सा करना है। मैं पहला बता दे रहा हूँ, दोनों निगेटिव आपके साइन है और दूसरा वाला आपका इजी फॉर्मेट में है, दूसरा वाला आपका इजी फॉर्मेट में आप उसे कर सकते हैं। चलिए पहला वाला टेक करते हैं, z इक्वल्स टू -i-√3 ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसी को हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट हम इसे सपोज करेंगे, ठीक है। कभी भी आपका मॉडुलस डिफाइन करने के लिए दिया रहेगा तो आप पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट सपोज कर लेंगे, z इक्वल्स टू -1 i√3। देन अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लेट r cos थीटा। पहले क्या करेंगे, जो आपकी लास्ट हेडिंग मैंने समझाई है उसको पहले ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने उसको स्किप कर दिया है तो आप बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है।
आर कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका होगा जो कि होता है रियल पार्ट के अकॉर्डिंग -1 हो जाएगा। हियर इज कॉस थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 है तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको इक्वेशन सपोज कर लें। ऐसे ही हम दूसरे को करेंगे। दूसरा वाला आपका इमेजिनरी पार्ट है जिसको हम साइन के फॉर्मेट में सपोज करेंगे, हो जाएगा आपका -√3। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। चलिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, आर कॉस थीटा का स्क्वायर, और इनको स्क्वायर करके ऐड करना था, ठीक। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया हमने, जैसा कि यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, LHS का स्क्वायर हो गया है तो RHS का भी स्क्वायर होके ऐड हो जाएगा। इसका है -1 स्क्वायर, इसका है -√3, तो इसका भी हम कर लेंगे राइट करके स्क्वायर, ठीक। आर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, आर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हियर इज +1, हियर इज -√3 का माइनस का +√3 का 3, क्या हो जाएगा स्क्वायर, कॉमन बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो हम पहले क्या राइट करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं हम इसको पहले राइट कर लेते हैं, जैसी मर्जी वैसा करिए, चाहे जो करिए। 1 + 3 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 1 होती है, जानते होंगे आप लोग। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इक्वल्स टू आपका 4 हो गया। तो r की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी यहाँ, 4 का अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। r की वैल्यू 2 आ गई है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम राइट करेंगे तो क्या मिलेगी हमारी वैल्यू, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ on putting r equals to 2 in equation number first and second, okay, equation number first and second। चलिए राइट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। क्या हो जाएगा, r cos थीटा इक्वल्स टू -1 है बेटा, तो r की वैल्यू +2 आई है। 2 cos थीटा इक्वल्स -1 हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड से करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड से ऐसे ही कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम करेंगे बेटा, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, r साइन थीटा इक्वल्स टू है आपका -√3। r की वैल्यू 2 है तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -√3। हियर इज साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2, ठीक। वैल्यू आपकी आ गई है -√3/2। अब हम क्या करें, -√3/2 अगर वैल्यू है, इसका मतलब पहला आपका माइनस में है, दूसरा भी आपका माइनस, पहला और दूसरा दोनों आपका निगेटिव है। तो साइन और कॉस आपके क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों निगेटिव होते हैं बताइए जल्दी से। दोनों के दोनों आपके निगेटिव किसमें होंगे, पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में प्लस माइनस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में आपका होता है प्लस माइनस, किसमें माइनस माइनस, तीसरे में होता है माइनस माइनस। तो तीसरा कौन सा होता है क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री एंड हियर इज 360 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो पाई होता है, इसको हम रिलेट करते हैं पाई के साथ, मीन्स ये आपका पाई के इक्वल्स होता है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा आपका हो गया 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, आपका आर्गुमेंट। सो द आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये है अगर पाई में, तो इसका मतलब क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे, पाई प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे। पाई किसके साथ है, ये किसकी डिग्री की वैल्यू है, कॉस कितने की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू, 60 को क्या राइट करते हैं, पाई/3। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, पाई/3 का, 3 1 जा 3 माइनस पाई, क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, टोटल का बाई 3, और आपका बाहर है माइनस। तो 3 पाई में से आपका 1 पाई जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई/3। 2 पाई/3 आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। क्या करना है, सीधा आर्गुमेंट आ गया, और मॉडुलस आपका क्या था, हियर वी हैव द मॉडुलस इज +2 मीन्स r इक्वल्स +2। तो +2 आपका था मॉडुलस, और ये -2 पाई/3 आपका आ गया आर्गुमेंट। दोनों आंसर डिफाइन हो गए। प्लीज राइट इन एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका है -√3 + i, -√3 + i। इससे तो इजी ही है, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, इसको आप करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे ये क्वेश्चन बताएंगे, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा, मैं होमवर्क में उसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करेंगे, देन मुझे बताएंगे। -√3 + i में जैसे ही आप z के कंपेरिजन में इसे आप सपोज करेंगे तो आपकी r की वैल्यू क्या होगी, मेरे हिसाब से अगर आप स्क्वायर करते हैं तो -√3 का स्क्वायर +3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, r की वैल्यू +2 आ गई। देन क्वेश्चन को देते रहिए, सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब आपकी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू डिफाइन करने के लिए अगर r की वैल्यू 2 है तो r cos थीटा इक्वल्स टू -√3 होगा, उसमें आप 2 रखेंगे तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू -√3, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2।
2, ठीक। ओके, अब क्या करते हैं, आर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, +1 है, बिकॉज आई के साथ कुछ नहीं है, मीन रियल पार्ट इसका 1 है, तो आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, देन साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। बात समझ में आई। और 1/2 साइन की कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है, π/6 की, बिकॉज साइन 30 डिग्री की होती है π/6, तो π/6 आपका क्या हो गया, आर्गूमेंट के साथ अभी हो गया, अभी आर्गूमेंट आया नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दिया गया है यहाँ पर जो कि आपका साइन पॉजिटिव मुझे मिला और कॉस निगेटिव मिला। अगर कॉस पॉजिटिव ना मिला, निगेटिव मिला मीन्स माइनस हुआ और साइन आपका प्लस हुआ, तो कॉस थीटा साइन थीटा मीन्स माइनस प्लस हुआ, तो माइनस प्लस आपका कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस प्लस, इसका मतलब आपका क्या हो गया, माइनस प्लस आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आपका होगा, सेकेंड में। बात को समझ लीजिए, ठीक। मैंने बताया था कि आप कोई भी थ्योरम छोड़िएगा नहीं, सारी चीजें समझ लीजिए, 10 मिनट की थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर माइनस प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो आपका आर्गूमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा आर्गूमेंट, तो पाई माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई माइनस π/6 दैट इज 5 π/6। 5 π/6 आपका आर्गूमेंट हो गया और +2 आपका मॉडुलस। आंसर क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपका है क्या, सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन की जो मैंने अभी थ्योरम बताई है उसको आपको पूरा आप देख लेना है, 5 मिनट की है ज़्यादा से ज़्यादा। पोलर रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, ठीक है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन को आप देख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आते हैं, आई का है जो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, इसको जेड सपोज करेंगे। मैंने बताया था सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेना है। देन हियर लेट और कॉस थीटा, फिर आपका वही नेक्स्ट टारगेट होता है और कॉस थीटा और साइन थीटा, बिकॉज अगर आर है तो इसका मतलब आपके एक्स और वाई आपके आने ही आने हैं, क्योंकि अगर और कॉस थीटा इक्वल्स, यहाँ पे हम रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो 1 आपका है रियल पार्ट, तो और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपका मैं सपोज करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड इज आर साइन थीटा, ठीक है। आर साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, हियर इज -1, बिकॉज हम इसको क्या राइट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई आई, तभी तो होगा, तो -1 आपका हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से इमेजिनरी नंबर। अब हम देख रहे हैं और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को करेंगे, हो जाएगा डायरेक्ट बेटा कर ले, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, इसका है 1 तो 1 का स्क्वायर, इसका है -1 तो -1 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ऐड आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर तो 12 हो गया, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा आपका बचेगा, इसका 1 भी हो जाएगा, इसका भी 1 भी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 होती है, वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसका मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 आई है तो आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √2, किसकी वैल्यू, आर की। आर की वैल्यू 2 आ गई है तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें दिया गया है पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अगर आर की वैल्यू 2 आई है तो अगर हम करें इसको कुछ इस तरीके से फिगर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस आपका हो जाएगा, ठीक है। वाई तो यहाँ पे है ही, पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, सीधा आप यहाँ ड्रा करेंगे, ये आपका पी है मीन्स एक्स कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें इससे तो साइन थीटा आपका होगा -1 और बाई आर की वैल्यू क्या है, √2, ठीक है, √2। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप राइट कर लीजिएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव साइन थीटा इक्वल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताइए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू हो गई 1 की, ठीक। अब हम बात करते हैं बेस की, बेस आपका हो गया √2, सारी वैल्यू में यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। अब हमें डिफाइन करना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या थी, ये आपका क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, √2। और तो समझिएगा आर कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज यहीं पे तो आर होता है, ओरिजिन पॉइंट और यूनिक पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही आपका होता है मॉडुलस आर। थ्योरम अभी मैंने 10 मिनट की बताई थी, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब बात है आपके बेस की, कॉस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, सॉरी बेटा कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, यहाँ से मैंने जो डिफाइन की है, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश कर दिया है, परपेंडिकुलर आपका हो गया है 1, ठीक है, वही थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, और यहाँ पे आपका हो गया है हाइपोटेनस। अब बचा है आपका यहाँ पे बेस, बेस क्या होगा, तो बेस यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफाइन है डिफाइन, यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है,
बेस आपका देखिए 1 हो गया, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया 1 हो गया, हाइपोटेनस आपका हो गया √2, सारी चीज़ें डिफाइन हो गई। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, बट अभी एक फॉर्मेट हमें क्या करना है, वी हैव 1 - i का जो फॉर्मेशन उसके पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 - i इज इक्वल्स टू क्या होता है, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो होता है। तो इसी के फॉर्मेट में हम रखेंगे। ये किसका होता है, वी हैव द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z मीन्स x प्लस आई वाई का होता है। तो x प्लस वाई वाई का अगर ये होता है तो हमें करना है किसका 1 प्लस आई का, तो 1 प्लस आई का नहीं, तो हमें करना है किसका 1 - आई का। क्या हो जाएगा, r इज √2, r की वैल्यू √2 आई थी, cos थीटा है वहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास बेटा, cos थीटा की वैल्यू 1/√2 है। और कौन सी वैल्यू होती है थीटा की cos में 1/√2, π/4 की वैल्यू होती है। और एक प्लस में है एक माइनस में है, इसका मतलब प्लस माइनस हुआ, किस क्वार्टर में जाएगा, 4th क्वार्टर में। किस क्वार्टर में जाएगा, 4th क्वार्टर में। तो 4th क्वार्टर में क्या होता है आपका, 4th क्वार्टर में cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों पाई माइनस होगा, कितना होगा ये cos 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे cos माइनस π/4, और जब ये बाहर आएगा जैसे ही cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस cos हो जाएगा 4th क्वार्टर के अकॉर्डिंग। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे है प्लस आई, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी वही माइनस π/4। ठीक है, माइनस π/4 दोनों में हमें राइट करना है, और अपने आप डिफाइन हो जाएगा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग। तो cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, तो यहाँ पर आपको cos π/4 हो जाएगा, और प्लस आई साइन, बेटा साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस आपको क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे साइन π/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन 1 - i का कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने ग्राफिकली बता दिया, समझा दिया सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपका आंसर हो गया। प्लीज़ राइट इन एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन होगा तो आप उसे सॉल्व करेंगे, और अगर टफ होगा तो मैं करूँगा। ठीक है, अब तो झंझट में फंस गए भैया, क्या होगा अब सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है जो कि नेक्स्ट 4, उसमें है -1 + i, जो कि अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर 3 की, सेम एज कर सकते हैं, इजी फॉर्मेट में है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं अगर आप क्लास 11 के अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो ये आपका होमवर्क हो गया है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा मैं होमवर्क का ही लाऊंगा, होमवर्क सारे करा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 -1 - i, ये भी आपका सेम एज है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है, आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, अगर ट्रायल मारेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, -3। ये थोड़ा अजीब सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम -3 जो आपका है करेंगे क्या, वही चीज़ जो सारे क्वेश्चन में हमने किया है। सबसे पहले हम z उसको सपोज करेंगे, तो -3 को अगर z के फॉर्मेट में लाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट कैसे, 0 ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, कैसे -3 + i × 0, इस फॉर्मेट में है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करेंगे बारी बारी से, ये आपका है रियल पार्ट, तो और cos थीटा इक्वल्स टू -3 आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही ये आपका है कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो r sin थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा i × 0 मीन्स आपका 0 है। ठीक है, तो बात हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के स्क्वायर को ऐड करके, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा r cos थीटा का स्क्वायर और प्लस r sin थीटा का स्क्वायर, और इक्वल्स हो जाएगा RHS का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। ठीक है, LHS का स्क्वायर, तो LHS के पार्ट का स्क्वायर हुआ RHS के, तो RHS के यहाँ पे r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा मीन्स दोनों का स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर इक्वल्स टू -3 का 9 और इसका 0। r स्क्वायर का मान लेंगे, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, आप जानते हैं ये वैल्यू होती है आपकी 1, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 3। ये हो गया आपका r। ठीक है, अब इसको हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में लाना है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम करते क्या हैं, द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन सा फैक्टर है -3, तो -3 को कुछ इस तरीके से हम राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन x प्लस आई वाई का बेटा क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी फॉर्मेट में रखेंगे, तो r की वैल्यू हमारी क्या है 3, यहाँ पे है cos थीटा और प्लस i sin थीटा।
अब बात करते हैं हम थीटा के लिए। तो थीटा की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आर की वैल्यू को पुटअप करके, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, ऑन पुटिंग आर इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, चलिए वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बेटा आर की वैल्यू होगी तो 3 cos थीटा इक्वल्स टू -3, देन cos थीटा इक्वल्स टू -1 आएगा, 3 3 कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा मीन्स 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है, 0 डिग्री, और कॉस की 180 डिग्री में होता है 0 और 90 डिग्री में होता है 0। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस आपका किस क्वार्टर में जाएगा बताइए, माइनस प्लस आपका जाएगा सेकेंड क्वार्टर में, ठीक है। 180 माइनस होगा, ठीक है, 180 माइनस, इसमें क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आपका ये -3 प्लस आई 0 को -3 राइट करेंगे, 3 आपका आर की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए राइट करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए मैंने कहा था पाई, तो क्या करेंगे यहाँ पे पाई राइट करेंगे, कॉस पाई, कैसे माइनस में है तो यहाँ पे कॉस माइनस में क्या करेंगे माइनस पाई, और प्लस आई साइन, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री है, यहाँ पे हम राइट करेंगे केवल और केवल पाई को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा कॉस माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड हियर इज प्लस आई साइन पाई, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसको आप राइट कर लीजिए, आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया है। अगर आप इसे ग्राफ में शेड्यूल कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज नोट इट एंड राइट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ पॉसिबल देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका है बेटा, √3 प्लस आई, √3 प्लस आई बेहद इजी फॉर्मेट में, ठीक है। इसमें आपको वही चीज़ करना है पोलर रिप्रेजेंटेशन में, पहले आप क्या करिएगा, रियल पार्ट आपका है √3 और cos थीटा इक्वल्स टू √3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बिकॉज द कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ आई इज 1, वहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा आपको टोटल √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 4, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन आर इक्वल्स टू 2, आर की वैल्यू 2 आ गई, दोनों इक्वेशन में रख दीजिए। cos थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से क्वेश्चन को देखते रहिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। cos थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से अगर होगी वो 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री की cos 30 डिग्री की वैल्यू आप राइट कर देंगे √3/2, और साइन की कौन सी डिग्री आएगी 30 उसमें, इसका मतलब वो भी 1/2 हो जाएगा, तो π/6 आपका थीटा हो जाएगा। तो अगर π/6 अगर आपका थीटा हो गया तो आप क्या करेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन में आर की वैल्यू को क्या करेंगे, आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, कर सकते हैं आप। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है बेटा आई, क्या है, बेहद छोटा क्वेश्चन है, आई है। क्या करेंगे, वही चीज़ सपोज करते हैं z इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग i इंटू 1, ठीक है, a प्लस आई बी। अब यहाँ पे हम लेट और cos थीटा इक्वल्स टू दैट इज द रियल पार्ट, हियर इज 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं r साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा इस तरीके से। ऑन एडिंग एंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशन वी हैव, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं ऑन एडिंग एंड स्क्वायरिंग, इस तरह आप लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा r cos थीटा का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा r साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू 0 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट एक लाइन हम कर रहे हैं, ब्रैकेट में वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 1, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो r की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी आपकी, केवल और केवल 1। तो r की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले थीटा, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव क्या मिलेगा हमें, चलिए पहले में करते हैं, r cos थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 एंड cos थीटा इक्वल्स टू 0, देन cos थीटा इक्वल्स टू 0 मिला आपका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे r साइन थीटा मीन्स 1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 1 मिलेगा। तो साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री मीन्स π/2, और π/2 की cos थीटा पे 0 होती है, ठीक, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो द पोलर रिप्रेजेंटेशन, द पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोलर रिप्रेजेंटेशन किसका, आई का, क्या होगा 0 प्लस आई इंटू 1, पहले इसको राइट करेंगे, देन r cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। आर को मैं कॉमन कर लिया हूँ बिकॉज ये दोनों में होता है तो कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल्स टू सेम एज आई, दैट इज योर क्वेश्चन। आर की वैल्यू बेटा 1 है, यहाँ पे क्या राइट करेंगे 1, ठीक है। अब क्या होगा, आर की वैल्यू आ गई है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ये राइट करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे केवल और केवल 0 है, तो कौन सा ये डायमेंशन होगा, 0 0 मीन्स फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2, तो थीटा के प्लेस पे यहाँ पे रखेंगे cos पाई बाई 2 और प्लस आई साइन, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 कहाँ से आया पता है, आर्गूमेंट आपका क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0, cos की कौन सी डिग्री वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 की, और इसमें भी पाई बाई 2 की वैल्यू साइन की 1 होती है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको इन दोनों के 0 to 90 डिग्री के सारे एंगल्स आपको लर्न होने चाहिए अच्छे तरीके से। बेटा आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो गई है, अब आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करिए एक्सरसाइज 5.3 की, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 के लिए प्रिपरेशन करिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मस्ट है, ठीक है बेटा, ताकि आपको आगे से नोटिफिकेशन मिल सकें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय एंड गुड लक।